असम के ग्वालपाड़ा से करीब 15 किलोमीटर कच्चे रास्ते पर चलने के बाद और नाव से ब्रह्मपुत्रा नदी क्रॉस करने और उसके बाद फिर 1 किलोमीटर करीब कच्चे रास्तों पर चलने के बाद इस मदरसे में हम पहुंचे हैं। और यहाँ पर ये पहुंचने का जो रास्ता है और ये जो मदरसा है, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि अलकायदा के निर्देश पर एबीटी किस तरीके की मोडस ऑपरेंडाई अपना रहा है। दरअसल जो पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया है एक्यूआईएस और एबीटी का, उनके आतंकियों से पूछताछ के बाद इस मदरसे का खुलासा हुआ था। जहांगीर और अमीनुल नाम के 2 बांग्लादेशी नागरिक यहाँ पर टीचर बन के रह रहे थे, जिनको प्लांट कराया था। इससे पहले अब्दुल समद जिसका मदरसा डेमोलिश किया गया था, जो एपी सेंटर था इस पूरी साजिश का, वही असम में अलग अलग जगह पर एबीटी के आतंकियों को टीचर के तौर पर मदरसे में प्लांट कर रहा था। फिलहाल ये मदरसा बंद है। जहांगीर और अमीनुल यहाँ पर टीचर बन के रह रहे थे। जहांगीर और अमीनुल एबीटी के सक्रिय आतंकी थे और पूरी तरह से ट्रेनिंग लिए हुए थे। और यहाँ पर अब वो अपने जो साजिश थी उसको अंजाम देने की कोशिशों में जुटे हुए थे। मदरसा बिल्कुल दूर दराज के इलाके में मौजूद है। आने का रास्ता बिल्कुल साफ़ नहीं है, आने में बेहद ज़्यादा परेशानी होती है। और ये जगह उनके लिए सेफ़ हाउस की तरह था, क्योंकि यहाँ पर अपनी आतंकी गतिविधियों को चलाना इन दोनों जो आतंकी थे उनके लिए आसान था, क्योंकि इस छोटे से एक टापू नुमा गाँव में, जहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, और इस जगह पर वो मदरसे का टीचर बन के रह रहा था, तो सीधे तौर पर गांव के लोगों के लिए वो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर था। ये देख लीजिए गांव के चारों तरफ का नज़ारा, पूरी तरह से नदी से घिरा हुआ है। दूर दूर तक ना कोई सड़क नज़र आती है, ना ही कोई ख़ास आबादी यहाँ पर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि यहाँ पर बिजली भी नहीं है। बिजली के लिए सोलर पैनल लगा रखे हैं। आप इस बात का भी अंदाज़ा लगाइए कि इतना जो पिछड़ा हुआ ये इलाका है, यहाँ पर आधुनिक सोलर पैनल लगा रखे हैं बिजली के इंतज़ाम के लिए। एक नहीं बल्कि कई सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे यहाँ पर बिजली आ सके। और कनेक्टिविटी के लिए, मोबाइल चार्जिंग या दूसरी चीज़ों के लिए बिजली बेहद ज़्यादा ज़रूरी थी। ये पूरा आप मदरसा देख सकते हैं कि ये कच्चा बना हुआ मदरसा है और दूर दराज के इलाकों में मौजूद है। फ़िलहाल प्रशासन ने इसको चिन्हित किया है। अभी ये मदरसा बंद है और ये अंदर का आप देख सकते हैं कि खाली है फ़िलहाल, क्योंकि इसको डेमोलिश किया जाना है। इसके बारे में प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। जो बरपेटा का मदरसा इस पूरे आतंकी जो नेक्सस है उसका वो एपी सेंटर बना हुआ था, वहीं से पूरी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हैं कि इसी कमरे में दोनों जो आतंकी थे, जो ट्रेंड आतंकी थे एबीटी के, वो रहा करते थे। जहांगीर और अमीनुल, लाइट का इंतज़ाम था यहाँ पर, पंखा, तमाम चीज़ें हैं। पुलिस ने सर्च भी यहाँ पर की थी। सीधे तौर पर जो ये मदरसा है, ये आतंक की पाठशाला के तौर पर चल रहा था। और अंदाज़ा लगाइए कि इतना दूर दराज का ये इलाका, जहाँ पर ना लाइट है, ना आने जाने का कोई साधन है, वहाँ पर ये जो दोनों जहांगीर और अमीनुल नाम के आतंकी थे, वो टीचर के तौर पर यहाँ पर प्लांट किए गए थे। और इस मदरसे में वो रहकर अपनी जो आइडियोलॉजी है उनकी, अलकायदा की और एबीटी की, उसका प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे। नए आतंकियों की भर्तियाँ कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से इन आतंकी मॉड्यूल्स का खुलासा हुआ है, बरपेटा हो या ग्वालपाड़ा हो, मोरी गांव हो, ये जो पूरा आसाम में जो एबीटी के आतंकियों के मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, तब पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ के बाद बहुत लोगों के नाम सामने आए और एक एक करके ये आतंकी गिरफ्तार हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये दोनों जो आतंकी जो इस मदरसे में टीचर के तौर पर रह रहे थे, ये दोनों जहांगीर और अमीनुल, ये अभी फ़रार हैं। इनकी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं और पुलिस का कहना है कि काफ़ी जानकारियां पुलिस को हासिल हुई हैं। इस तरह के और भी ऐसे आतंकी हैं जो अलग अलग जगह पर प्लेस कराए गए हैं साजिशन, मदरसों में टीचर के तौर पर या मस्जिदों में इमामों के तौर पर। उन तभी के बारे में जानकारियां हासिल हो रही हैं और धीरे धीरे करके जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो इसी का नतीजा है कि पुलिस को इस बारे में जानकारी वक्त से मिल गई। अभी जो ट्रेनिंग का लेवल था वो सिर्फ ब्रेन वॉश तक ही सीमित था, क्योंकि अगले चरण की ट्रेनिंग के लिए, हथियारों की ट्रेनिंग के लिए दूसरी टीम आने वाली थी। सीधे तौर पर
वक्त रहते कार्रवाई हुई है, सख्त कार्रवाई हुई है और उसी का नतीजा है कि जो AQIS का ABT मॉड्यूल जो आसाम में शुरुआत में ही पनप रहा था, उसको शुरुआत में ही पुलिस ने पहचान कर ख़त्म करना शुरू कर दिया है। इस तरह के जो टीचर हैं, जो मदरसे के टीचर आतंकी के तौर पर प्लेस थे, ये यहाँ से तो फरार हैं और बाकियों की भी शिनाख्त हो गई है और एक एक करके उन सभी की धड़ पकड़ में पूरी जो पुलिस की टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत शर्मा के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, आसाम।